बहुत समय पहले की बात है। गोलू अपनी पत्नी अंजलि के साथ मीरपुर गांव के शहर में रहता था और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करता था। एक दिन गोलू अपनी माँ को कॉल करता है और कहता है, माँ तुम दादी बनने वाली हो, जिससे गोलू की माँ बहुत खुश होती है। अरे बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ माँ। मैं कल ही आ रही हूँ घर पे तेरे। और सब ठीक है ना? तू अच्छे से खा पी रहा है ना? और अच्छे से रहना। इतनी कहकर गोलू की माँ उसके घर पर चल देती है। गोलू की पत्नी अंजलि उसके लिए पकौड़े लेकर जाती है। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे बेटा इसके क्या जरूरत थी। अरे माँ खाओ ना, तुम भी कैसी बात करती हो। ये लो चिकन के पकौड़ा खाओ। बहू जादू से बनाया है क्या? अभी तो रसोई में गई, इतने जल्दी लेकर आ गई। नहीं माँ जी, वो मस्त बनाई है। ओहो, कोई बात नहीं, कल से नीमर अपने से बनाकर खाएंगे। चलो ठीक है। और कुछ चाहिए माँ तो बता देना, मैं ला कर दे दूंगी। नहीं बेटी, ले जाओ, ये रख दो, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा मालिश कर दे। अगले सुबह, माँ जी मैं नाश्ता बना दी हूँ और ऑफिस आ रही हूँ। इतने सुबह घर का काम कौन करेगा बेटी? अरे माँ, वो शीला कर लेगी। अरे बेटी, साथ में थोड़ा करती तो ठीक रहता। नहीं माँ, रोज वही करती है। शाम को मैं करती हूँ और शाम को सुबह में वो करती है। अच्छा ठीक है, जाओ और ध्यान से जल्दी से आ जाना सुबह में। हाँ माँ, जाएंगी, जल्दी सी हो गई और शाम को मैं जल्दी टाइम पर आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। बेटी, आजकल की युग में किसकी बहू नौकरी करती है? मैं चाहती हूँ तुम छोड़ दो नौकरी। रात को अंजलि गोलू से बोलती है, ए जी। माँ जी बोल रही थी कि तुम नौकरी छोड़ दो। लेकिन क्यों माँ, क्यों ऐसा बोलेगी? फिर भी कोई नहीं, तुम चाहो तो छोड़ सकती हो। वैसे तुम्हें आराम की बहुत जरूरी है। कहाँ जी, फिर घर का काम पूरा करने होगा। शीला के हाथ में काम बड़ा। तो थोड़ा थोड़ा तुम भी कर लेना, थोड़ा वो भी कर लेगी। हाँ बात तो आप सही कह रहे हो, लेकिन बहुत झंझट लगती है ना मेरे काम। अगले सुबह दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी माँ आती है। मेरी तो इस घर में कोई मोल ही नहीं। ओह माँ जी, मैं आजकल तो देख ही रही हो कितना महंगाई बढ़ गया है। इतने में गोलू निकल पड़ा अपने ऑफिस के लिए। तो क्या हो गया? गोलू तो काम कर रहा है ना। माँ जी, मुझे नौकरी ही करना पसंद है। अच्छा, तो ऐसा तुम मत करो नौकरी, अच्छा रहेगा बेटा। हम अपने टाइम में कुछ नहीं करते थे, बस सिवा अपने घर के काम करते थे। अगले सुबह गोलू देखता है अभी अंजलि और माँ की बात खत्म नहीं हुई। वो अंजलि से कहता है, अंजलि तुम छोड़ दो नौकरी, बात मानो, मैं तुम्हें खिला दूंगा बैठाकर घर पर। मुझे इंटरेस्ट नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, माँ गुस्सा है। इसके चलते अंजलि अपने ऑफिस में रिजाइन कर देती है। कुछ दिन बाद उसके घर में बच्चा होता है, जिसके कारण सभी लोग खुश होते हैं। एक दिन गोलू फाइल देख रहा था, तभी अंजलि आती है और बोलती है, क्यों जी, क्यों इतना परेशान लग रहे हो? अरे क्या बताऊं, मेरे पास जितने पैसे थे सारे के सारे हॉस्पिटल में लग गए। अब मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। अरे आप चिंता क्यों ले रहे हो? मैंने बोला था ना कि नौकरी मेरा भी न छुड़वाइए। अगर मैं भी नौकरी करती थी तो कुछ पैसे तो जरूर बचते। हाँ, बात तुम सही कह रही हो, पर क्या करे, माँ के लिए तो इतना कर ही सकते हैं। हाँ तो देखो आप अब क्या कर सकते हैं। जी सुनो ना, चलो कल मोनू का टिक्का लगाने चलते हैं मंदिर। हाँ क्यों नहीं, चलो, मैं भी तो चाहता हूँ। अगले सुबह गोलू फिर अपने आता है। तभी उसकी माँ कुछ पैसे देती है, कहती है, लो बेटा तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत तो होगी। इतने में गोलू की पत्नी वाइफ वहाँ आती है और बोलती है, ए जी बाजार से कुछ सामान लेती है ना, लो पैसे, इस मुन्ने को दूध भी लेना है ना। अरे क्या जरूरत है, पैसे लो, तुम ही रख लो। तुम ही रखो सब, मेरे तो सब दिमाग खराब हो गया तुम लोगों की वजह से। और गोलू बिना कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल गया गुस्से में। अरे लंच तो लेकर जाइए,